हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस यूट्यूब चैनल लीगल अप्रोच। तो आज हम लोग अपनी टॉट की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले की जो वीडियो है वो इंट्रो वीडियो थी, जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वर्ड टॉट कहाँ से आया है, टॉट का मीनिंग क्या है, टॉट के लिए क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट है जिसके लिए टॉट के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अपनी दूसरी सीरीज अपनी जो है वो कंटिन्यू करेंगे टॉट की ही। तो आज हम लोग जानेंगे कि टॉट के जनरल एक्सेप्शन के बारे में। जनरल एक्सेप्शन बोलो या जनरल डिफेंस बोलो, तो जनरल डिफेंस का मतलब क्या होता है ये जान लो पहले। कि ऐसा कुछ इंजरी होगा जो डिफेंडेंट करेगा। ठीक है, डिफेंडेंट कौन होते हैं? दो पार्टी होते हैं सबसे पहले टॉर्ट में, एक प्लेंटिफ और एक डिफेंडेंट। प्लेंटिफ वो होते हैं जिसमें कि जिसका लीगल राइट का वायलेशन हुआ हो, जिसका इंजरी हुआ हो। किसने किया है? डिफेंडेंट ने किया। जो किया वो डिफेंडेंट, जिसका हुआ वो प्लेंटिफ। ठीक है, तो ये जनरल डिफेंस, डिफेंस किसको मिलता है? तो डिफेंस मिलता है आपको डिफेंडेंट को मिलता है। ठीक है, कि कुछ कुछ उसमें पॉइंट है, जिस पॉइंट में ऐसा बताया गया है कि जिसमें डिफेंडेंट अगर गलत भी होगा फिर भी उसको कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें पहला पॉइंट आता है वॉलेंटी नॉन-फिट इंजुरिया। ठीक, वॉलेंटी नॉन-फिट इंजुरिया जो है एक लीगल मैगजीम है, जिनका मतलब होता है कि समवन हु हिमसेल्फ इंटाइटल्ड टू टेक रिस्क। ठीक, ये एक तरह का आपका लीगल मैगजीम है। तो इसको अगर डिकोड करें तो इसका अगर लेमैन में अगर आपको समझाना चाहूँ तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी वैसा आदमी जो खुद ही रिस्क लिया हो कोई चीज़ करने के लिए, तो उसमें डिफेंडेंट जो है दूसरा पार्टी वो लाइबल नहीं होगी इसको कंपनसेशन देने में, इन केस कोई इंजुरी हुआ तो। इसके में हम लोग को दो दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है, उसको याद रखना है। पहला इसेंशियली इसमें क्या है कि वो जो प्लेंटिफ होगा, जो रिस्क लिया होगा, वो रिस्क जो लिया है उसमें वो उसका कंसेंट फ्री हो। ठीक है, उसका कोई प्रेशर नहीं हो, वो फ्री कंसेंट से वो काम करने के लिए रिस्क लिया हो। दूसरा चीज़ साथ ही साथ वो जो अपना ये जो कंसेंट है वो आइदर बाय कंडक्ट और बाय एक्सप्रेस किसी भी मीडियम से दिया हो, आइदर स्टेटमेंट से या आइदर कंडक्ट से वो दिया। ठीक है, तो वॉलेंटी नॉन-फिट इंजुरिया मतलब वैसा इंजुरी जिसमें प्लेंटिफ जो है वो हिमसेल्फ मतलब खुद ब खुद जाके रिस्क लेता है, तो उसमें डिफेंडेंट उसमें लाइबल नहीं होगा कंपनसेशन देने के लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर आप क्रिकेट मैच देखने के लिए गए, ठीक है, आपने जाके वहाँ पे टिकट परचेज किया। इसके बाद आप क्या किए, आप वो स्टेडियम में जाके बैठे। अगर क्रिकेटर का बॉल अगर वो उसने अगर सिक्स मारा और आपके आके सिर पे लग गया बॉल, तो आपका भले ही इंजरी हुआ है, आपको भले ही चोट लगा है, फिर भी आप कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। इवन जो जिस क्रिकेटर ने वो सिक्स मारा है और उससे जो वो ऑर्गेनाइजर था वहाँ का, ठीक है, तो आप उससे कंपनसेशन नहीं डिमांड कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने खुद ही रिस्क लिया है। आपने खुद ही रिस्क कैसे लिया है कि आपने जैसे ही टिकट लिया, आपने आइदर कंडक्ट या स्टेटमेंट से उसको एग्री किया कि जो भी कंसिक्वेंसेस आगे होने होंगे उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँगा, उसके लिए जो अदर पार्टी है वो लायबल नहीं होगी। इसका एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं कि अगर WWE अगर आप देखते होंगे रेसलिंग का मैच, तो उसमें क्या होता है, उसमें पहले ही ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता है कि अगर आपके साथ कुछ भी अगर होगा तो उसमें वो आप खुद जिम्मेवारी होंगे, ना हम ना दूसरा आपका जो फाइटर है जिससे आपका मतलब बैटल होने वाला है वो आपको कंपनसेट नहीं करेगा, ना ही WWE जो ऑर्गेनाइजर है। ठीक है, मैकमोहन था उसका ऑर्गेनाइजर, अभी तो कोई और है, उन्हीं की बेटी है जो ट्रिपल एच की वाइफ है, तो वो है, तो वो कंपनसेट नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग वे में हम लोग जानेंगे। ठीक, वॉलेंटी नॉन-फिट इंजुरिया में भी दो एक्सेप्शन है। ठीक है, तो दो एक्सेप्शन ऐसा है कि अगर मान लीजिए उसका दो पॉइंट है, एक है आपका है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, दूसरा आपका वहाँ पे है एक्सेप्शन जो उसका है, वहाँ पे आपका एक्सेप्शन है रेस्क्यू केस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। तो इसमें इस एक्ट में कहा गया है कि अगर कोई एम्प्लॉयर है, मान लो कोई नौकरी देने वाला है, वो अपने अंदर में काम करवा रहा है, ठीक है, दूसरे जो भी उनके यहाँ काम करते हैं, मान लो एक कंस्ट्रक्शन साइट है, ठीक, वो बिल्डर क्या किया, जितने भी मजदूर है, लेबर है, उन लोग को काम पे रखा, लेकिन वो क्या किया, उसको सेफ्टी जो भी इक्विपमेंट होते हैं जैसे कि हेलमेट हो गए या और भी कुछ है, जो आपको ग्लोव्स हो गए, जो एक आपको प्रोवाइड किए जाते हैं नेसेसिटी फॉर द सेफ्टी ऑफ द लेबर, तो वो उसको नहीं प्रोवाइड किया। तो अगर घटना घट जाती है लेबर के साथ, तो उस टाइम ये नहीं कह सकता है वो एम्प्लॉयर जो बिल्डर कि आपने खुद आया था यहाँ मतलब काम मांगने के लिए और आपने ही रिस्क लिया था,
कि आप मतलब ये काम करोगे, इसलिए मैं आपको कंपनसेशन नहीं दूंगा। ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट ये कहता है, हमारा एक्ट, कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड द सेफ्टी इक्विपमेंट टू द एम्प्लॉय। ठीक है, तो वहाँ भी एक है। दूसरा एक आ गया रेस्क्यू केस। रेस्क्यू केस मतलब ये हुआ कि जहाँ पर प्लेंटिफ जो है वो जाके किसी को बचाता है। रेस्क्यू करना मतलब किसी को बचाना। कब रेस्क्यू करना? कि डिफेंडेंट कुछ ऐसा काम किया है जिसके कारण किसी को मतलब इंजरी होने वाला है। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल एक हम लोग लेते हैं कि अगर एक टांगा वाला है, मतलब घोड़ा गाड़ी वाला है, ठीक है, वो क्या किया, वो अपना हाईवे पे जा रहा था और अपने घोड़े को मतलब टांगा और घोड़ा को छोड़ के कहीं चला गया। ठीक, तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वहाँ स्कूल थे, स्कूल से बच्चे लोग निकल रहे थे। अचानक घोड़ा क्या किया, वो पता नहीं उसको कोई पेबल्स मारा हो, पत्थर मारा हो, तो वो सडनली दौड़ने लगा बच्चे की तरफ। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, एक मान लो कोई आदमी है, मान लो प्लेंटिफ है, तो वो क्या किया, वो जा कर के बच्चे को बचाने के लिए जा कर के घोड़ा को जाके मतलब उसको पकड़ के फिर उसको मतलब वहाँ से दूर ले गया। ठीक, इसमें उसको चोट लगा, उसका हाथ पाँव छिल गया, पैर हाथ टूट गया। तो उस कंडीशन में जो उसका ऑनर है घोड़ा गाड़ी का, वो ये नहीं कर सकता है कि आपने खुद ही रिस्क लिया ये काम करने के लिए, इसलिए हम इंटाइटल नहीं होंगे कंपनसेशन करने के लिए। तो ये वैसा नहीं बोल सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या था, इसमें डिफेंडेंट रॉन्ग डूअर था। ठीक है, डिफेंडेंट अपने जो भी उनका टांगा था, घोड़ा था, उसके प्रति वो केयरलेस है, उसके केयरलेस के कारण ये इंसिडेंट उसको हुआ है। उसको बचाने के लिए जो भी सफ़र किया है प्लेंटिफ, उसका वो कंपनसेशन डिफेंडेंट देगा। ठीक है, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि प्लेंटिफ हिमसेल्फ द रॉन्ग डूअर। अगर प्लेंटिफ खुद ही गलत किया हो, ठीक, अब इसका एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि मान लो कि आप खुद ही कोई काम कर रहे हो, ठीक है, और आपने खुद कोई गलती कर दिया। ठीक, तो अगर मान लो, अगर देखा जाए तो हमारे टॉट में आगे हम जाके पढ़ेंगे कि एक टर्म आता है, लीगल टर्म है। उसका मतलब होता है कि अगर आप ट्रेसपास, अगर आप किसी के घर में बिना कोई कारण के अगर आप उनके कैंपस में गए, इवन आप घुस चले गए, कैंपस में इंटर कर गए, तो वो ट्रेसपास कहलाता है। विदाउट एनी रीजन अगर आप गए तो, ठीक है, अगर आपका रीजन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिना रीजन का आप गए तो आपके ऊपर ट्रेसपास आपके ऊपर लग जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ अगर मान लो, अगर जैसे तुम हो, ठीक है, तुम मान लो अगर किसी के घर गए, वहाँ पे डॉग था, तुम्हारा वहाँ पे कोई काम नहीं है, मान लो तुम्हारा बॉल ही चला गया उस कंपाउंड के अंदर, हम लोग खेलते हैं ना अक्सर, तो हमारा बॉल चला गया, तो हम वहाँ लेने गए। ठीक है, हमने वो जिनका घर था उनसे पूछा नहीं, डायरेक्ट हम लोग एंट्री किया वो घर में। तो उस घर में जैसे हम लोग ने एंट्री किया, वहाँ पे डॉग था। डॉग जैसे ही गेट खोले, आपको डॉग ने काट लिया। तो आप यहाँ पर कंपनसेशन डिमांड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे आप खुद गलत है, क्योंकि आप गलत तरीके से इंटर किए हैं। अगर आप वहाँ पूछ के या लीगली आप इंटर करते, तब आप क्लेम कर सकते थे कंपनसेशन। लेकिन इस केस में आप रॉन्ग डूअर हैं, आपका खुद का गलती है, आपने इंटर किया, तो आपको उसका डॉग अगर बाइट भी किया तो आपको वो कंपनसेशन नहीं देगा। थर्ड पॉइंट इसमें क्या है? थर्ड पॉइंट अगर देखा जाए तो थर्ड पॉइंट है इसमें एक्ट डन बाय गॉड। एक्ट ऑफ गॉड मतलब ये होता है, इसको एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं। इसको अगर लीगल टर्म में देखा जाए, ये याद रखना, वन वर्ड क्वेश्चन इससे अराइज होते हैं कि एक्ट ऑफ गॉड को वाया मेजर भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसको वाया मेजर कहते हैं। तो एक्ट ऑफ गॉड में क्या हुआ कि ऐसा अननेचुरल, मतलब ऐसा नेचुरल आपको कंडीशन हुआ जिसमें कि आपके द्वारा कुछ नहीं, आप उसको ना ही अवॉइड कर सकते, ना ही उसको रोक सकते। ठीक है, अनफोर्सीन है, मतलब अनुमान से भी, आपके अनुमान से भी बाहर का चीज़ है। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में जो डिफेंस है वो क्या कहते हैं, यूज हो सकता है एक्ट ऑफ गॉड का। ठीक है, मान लो जैसे कि आप कोई भी आप देखते होगे, जैसे आप कोई भी पॉलिसी लेते होगे, अगर कोई चीज़ का इंश्योरेंस कराते होगे, तो उसमें लिखा रहता है कि इन केस ऑफ एनीथिंग इन एक्ट ऑफ गॉड, देन द कंपनी विल नॉट बी लाइबल टू कंपनसेट यू। ठीक है, पहले उसमें टर्म एंड कंडीशन मेंशन रहते हैं। तो उस टाइम क्या करते हैं पॉलिसी वाले, जो भी टर्म एंड पॉलिसी जो भी लेते हैं, तो वो अपना बच जाते हैं कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। जैसे भूकंप आ गया या कुछ आपका हानि हो गया उस कंडीशन से, जिसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं, नेचुरल पर्सन के द्वारा वो नहीं रुक सकता है, वैसा मतलब ऐसा कुछ हो, तो वैसा कंडीशन में डिफेंडेंट जो है वो एक्ट ऑफ गॉड का यूज कर सकता है। ठीक है,
इसके बाद अगर हम आए तो इसके बाद होता है इनविटेबल एक्सीडेंट। ठीक है, इनविटेबल एक्सीडेंट का मतलब हुआ वैसा एक्सीडेंट जिसमें डिफेंडेंट जो है वो अनफोर्सीन है, मतलब वो मतलब अनुमान नहीं लगा सकता है, ना ही इसको अवॉइड कर सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हैपन हो जाता है डिस्पाइट द बीइंग रीजनेबल केयर। ठीक है, इसमें जो टर्म है रीजनेबल केयर को हम लोग को अच्छे से जानना है। रीजनेबल केयर करने का मतलब ये हुआ कि मान लो अगर आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, भले ही आपका सब कुछ सही है, आप मतलब चल रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, अचानक से कोई बच्चा आपके सामने से गुजरा, वो रॉन्ग साइड से जा रहा है, कुछ भी अगर उसका गलती है, तो वहाँ आप इनविटेबल एक्सीडेंट ले सकते हैं कि ये अनफोर्सीन था, मतलब इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते थे, अगर आपसे उसका एक्सीडेंट हो गया है तो उस केस में आप इस डिफेंस का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कार या बाइक ड्राइव कर रहे हो और आपका ब्रेक जो है वो फेल्यूर है, मतलब आपके मतलब मेंटेनेंस आपने नहीं किया, आपका फॉल्ट था, और आपके फॉल्ट के कारण आपका जो बाइक का जो ब्रेक है वो आपका फेल है। ठीक, तो आप उस कंडीशन में आप ब्रेक मार रहे हो लेकिन फिर भी ब्रेक आपका नहीं लगा, तब जो आप किसी को अगर आप मतलब हार्म पहुंचाओगे, इंजरी करोगे, तो उस टाइम में आप लाइबल होगे देने के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपको प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस मतलब क्या होता है कि ऐसा डिफेंस जिसमें कि आप जो है, आपको जो अदर पार्टी है वो आपको डराता हो या कुछ ऐसा करता हो जिसमें आप अपना डिफेंस कर सकते हैं। डिफेंस मतलब आप कुछ ऐसा करें ताकि वो आप बच सकते हैं। इसका 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन में ही आप जो है आप जनरल डिफेंस ले सकते हैं। मतलब जनरल डिफेंस करने का मतलब प्राइवेट डिफेंस हर पर्सन के पास रहता है। पहला कि उस कंडीशन में आप प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं जब इमिनेंट थ्रेट ऑफ अटैक हो, मतलब आपके ऊपर ऐसा हो कि आपको मतलब तुरंत आपके ऊपर कोई मार रहा है, पीट रहा है, उस टाइम आप तुरंत मतलब इंस्टेंट हो तो आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, आप जो भी आप फोर्स यूज करेंगे मारने के लिए तो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मतलब मान लो वो अगर आपको लाठी से मार रहा है तो आप भी लाठी से मारोगे, ये नहीं कि आप गन से उसको शूट कर दोगे। इसमें क्या होता है कि आपको प्रोपोर्शनेट मतलब फोर्स का यूज करना है। साथ ही इमिनेंट थ्रेट ऑफ अटैक हो, मतलब आपको डर हो कि जब आपको मार रहा है तुरंत इंस्टेंट हो, तब आप जनरल डिफेंस यूज कर सकते हैं। और ये जो है जनरल डिफेंस, ये जो है ये आपको जनरल डिफेंस बस आपको अपने आप को बचाने के लिए यूज करना है, ना कि रिवेंज बदला मतलब रिवेंज लेने के लिए नहीं लेना है। ठीक है, तो प्राइवेट डिफेंस में हम लोग क्या सीखे, तो प्राइवेट डिफेंस वैसा डिफेंस है जहाँ पे आपको 3 कंडीशन में ये यूज करना है। जहाँ पे इमिनेंट थ्रेट ऑफ अटैक हो, जहाँ पे आपका जान का खतरा हो या कुछ ऐसा कोई कर रहा हो जिससे आपको लगे कि आपका जान का या कोई आपके जान को प्रॉब्लम मतलब कुछ भी फील हो रहा है आपको कि खतरा हो, तो आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड, आप फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनेट मतलब रीजनेबल फोर्स यूज करना है आपको। थर्ड जो है ये रिवेंज के लिए नहीं हो, ये बस एक प्राइवेट डिफेंस के लिए फॉर प्रोटेक्शन के लिए हो। ठीक है, तो ये हुआ प्राइवेट डिफेंस। इसके बाद अबर आ जाए तो इसके बाद आता है आपको स्टैट्यूटरी आपका अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का मतलब हो गया कि सरकार के द्वारा कोई सॉवरेन फंक्शन इसको कहते हैं कि सरकार जैसे कुछ कर रही है, जैसे कि रेलवे लाइनें आपके घर के आसपास से कहीं से जा रही है, तो वो सरकार के द्वारा है, सरकार के अंडर में रेलवे अथॉरिटी आता है। तो वहाँ पे मान लो ट्रेन चलती है, उसका आपका हॉर्न सुनाई देता होगा, लाउड नॉइज होता है, तो उसमें आप क्लेम नहीं मतलब ये नहीं कर सकते हैं कि जो रेलवे जो है वो हम लोग को न्यूसेंस क्रिएट कर रही है। न्यूसेंस का क्रिएट करने का मतलब होता है कि अनरीजनेबली इंटरफेरेंस इन समवन प्रॉपर्टी, मतलब बाय कोई भी चीज़ से हो सकता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूसेंस के बारे में। ठीक है, तो अगर रेलवे अगर न्यूसेंस कर रहा है, जैसे कि वो अपना हॉर्न बजा रहा है, तो आप उस पर मतलब गवर्नमेंट पे आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ यही पॉइंट थी। और एक और पॉइंट है नेसेसिटी का मतलब हुआ कि आपको मतलब उस टाइम क्या होता है कि आप मतलब ये तो हम लोग जाना कि ट्रेसपास क्या होता है। ट्रेसपास का मतलब होगा किसी के प्रॉपर्टी में घुस जाना, मतलब दखल घुसना बिना उसके परमिशन से, तो वो ट्रेसपास कहलाता है। ठीक है, तो नेसेसिटी एक ऐसा कंडीशन है, मान लीजिए आपके पड़ोस में आग लग गया है, ठीक है, और आपके यहाँ पानी नहीं है, लेकिन उनके यहाँ एक मतलब छोटा सा स्विमिंग पूल है या पॉन्ड है, तो आप उसके घर में जा कर के, उसके कंपाउंड में जा कर के आप वो पानी लेके अगर आप आग बुझाते हो, आपका नेसेसिटी है, वहाँ आपको ऐसा आवश्यकता है, ऐसा ज़रूरी आ गया है, उस कंडीशन में आपको मतलब जो है मतलब जो भी वो ब्रेक किया है, मतलब जो भी उनके घर में एंट्री किया है उसके ऊपर क्लेम नहीं किया जाएगा। ठीक है,
तो आप बस आज के लिए इतना ही, और आगे के जो भी सीरीज होंगे वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। टीटीएस अल्टरनेट में आपके टॉट के जो भी वीडियो वो सारे आएंगी। अगर आपको सीरीज अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरे भी जो भी बच्चे पढ़ना चाह रहे हो लॉ के एंट्रेंस के लिए उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को लीगल एंट्रेंस 2020 लीगल एंट्रेंस चाहे वो DU का हो या MSCT या BHU का, उनका निकल सके। ठीक है, तो आई होप आज ने आप जो भी मैंने पढ़ा है वो आपको समझ आया होगा। हैव ए गुड डे, बाय बाय।